अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर नबी बनाकर भेजा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल टॉपिक मैं अपनी इस वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो कुरान में कुछ यूं है, ऐ हबीब क्या आपने बनी इसराइल के इस ग्रोह को नहीं देखा जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुआ, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम उसकी क़यादत में अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने उनसे फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर कताल फर्ज कर दिया जाए तो तुम कताल ही ना करो। वो कहने लगे हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह की राह में जंग ना करें, हालांकि हमें अपने घरों से और औलाद से जुदा कर दिया गया है। सो जब उन पर कताल फर्ज कर दिया गया तो उनमें से चंद एक के सिवा सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है। दरअसल एक फौज जिसका कमांडर था जालूत, उसने बनी इसराइल को उनके घरों से निकाल दिया। तो हुआ कुछ यूं कि बनी इसराइल ने वक्त के पैगंबर से इस बात की दरख्वास्त की कि आप अल्लाह से दुआ करें ताकि हम पर जिहाद फर्ज हो जाए और हम उनसे लड़कर बदला लें। तो पैगंबर ने उनसे कहा कि आप जिहाद कर नहीं सकेंगे, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि आप खामोश रहें। मगर बनी इसराइल के असरात पर जब पैगंबर ने अल्लाह ताला से दुआ की और उन पर जिहाद फर्ज हो गया तो उनमें से ज्यादातर लोग ये कहकर पीछे हट गए कि वो जिहाद नहीं कर सकते, उनके पास इतनी ताकत नहीं और जालूत की फौज बहुत बड़ी है। मगर बाकियों ने पैगंबर से ये कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो हम में से किसी एक को हमारा लीडर बना रहे। यानी कि बनी इसराइल के पास उस वक्त कोई कमांडर या बादशाह नहीं था। तो इंसानी सोच के मुताबिक जब भी हम किसी को अपने ऊपर बादशाह या अपने ऊपर सुपीरियरिटी देने का फैसला करते हैं तो हम उसको इस चीज पे सुपीरियरिटी देते हैं कि वो कितना अमीर है। मगर जिस शख्स को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए कमांडर बनाया था, उनका बादशाह बनाया था, वो बहुत गरीब था और उसका नाम था तालूत। लिहाजा बनी इसराइल इस पर खुश न हुई तो अल्लाह ताला ने कहा कि तालूत को मैंने दो चीजों की बेस पर तुम्हारा कमांडर बनाया है, एक उसकी जिसामत और दूसरा उसका नॉलेज यानी कि उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आपने जंग करनी है तो आपको इन्हीं दो चीजों की जरूरत है। और बनी इसराइल की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने एक फरमाया और उनके नबी ने उनसे फरमाया उसकी सल्तनत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक आएगा, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून कल्ब का सामान होगा और कुछ आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात होंगे, उसे फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। अगर तुम ईमान वाले हो तो बेशक उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। यहाँ पर जिस संदूक की बात की जा रही है दरअसल वो है ताबूत सकीना। ताबूत सकीना के बारे में कुरान में ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात है, यानी कि उनका असा, तौरात का असल नुस्खा और तौरात की असल तख्तियाँ मौजूद हैं। और ताबूत सकीना का नाम भी कुरान की इसी आयत से लिया गया है, यानी कि सकीना, सुकून देने वाला संदूक। हुआ कुछ यूं कि जालूत की फौज ने बनी इसराइल के तमाम खजानों के साथ साथ ताबूत सकीना पर भी कब्जा कर लिया। तो उन्होंने ताबूत सकीना की बेहुरमती की जिसकी वजह से उन पर मुख्तलिफ किस्म की वबाएं फूट पड़ी। तो जालूत की कौम ने ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस लौटा दिया। अब बात आती है जंग की। तालूत एक छोटी सी फौज को लेकर जालूत की बड़ी फौज के साथ मुकाबले के लिए चल पड़ा। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश तो करनी थी, तो अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश प्यास से की। तालूत की फौज का एक जगह से गुजर होना था जहाँ से रिवर जॉर्डन बहता है। तो अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ एक चुल्लू पर पानी पीने की इजाजत दी थी, मगर जिन लोगों ने उससे ज्यादा पानी पिया और मैदान जंग में वो तालूत की फौज को छोड़कर भाग गए, लिहाजा तालूत की फौज और छोटी हो गई। और जालूत ने इस फौज को देखकर जब इनको ललकारा कि अगर बनी इसराइल में कोई बहादुर है तो वो सामने आए, तो एक 16 से 17 साल का लड़का सामने आया। तो रात में इस लड़के के बारे में कहा गया है कि ये लड़का गदड़िया था, ये अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराने के लिए लेकर जाता था। और इस लड़के के पास एक किस्म का गोपिया होता था कि जिसमें रस्सी के साथ एक जगह पर पत्थर लटकाकर घुमाकर मारा जाता था। और ये लड़के का निशाना और ताकत इतनी जबरदस्त थी कि ये लड़का 16-17 साल की उम्र में ही शेरों के जबड़े तोड़ दिया करता था और 16-17 साल की उम्र में ये लड़का शेरों के शिकार कर लिया करता था। जालूत के ललकारने पर तालूत की फौज में से कोई आगे ना हुआ, क्योंकि जालूत के पास ना सिर्फ बड़ी फौज थी बल्कि वो खुद भी जिसामत में बहुत तगड़ा इंसान था। इन सब बातों के अलावा जालूत को जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो उसके जंगी लिबास का था। उसके जंगी लिबास में से सिर्फ उसकी एक आंख नजर आती थी, लिहाजा ये बच्चा आगे हुआ और इसने अपने गोभी में एक पत्थर रखकर घुमा के यूं मारा तो वो जालूत की आंख को पार करता हुआ उसके दिमाग में उतर गया और यूं जालूत मर गया। और जालूत को मारने वाले उस बच्चे की बहादुरी और उसके ईमान से अल्लाह ताला इतने खुश हुए कि अल्लाह ताला ने उसे हुकूमत और हिकमत यानी कि सल्तनत और नबूवत दोनों ही से नवाजा। और उस बच्चे का नाम है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और कुरान में इसके बारे में कुछ यूं जिक्र है, फिर उन्होंने जालूती फौज को अल्लाह के अमर से शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उनको यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत और हिकमत अता फरमाई और उन्हें जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के जरिए ना हटाता रहता तो जमीन पर इंसानी जिंदगी बाज जहानों के मुसलसल तसल्लुत और जुल्म के बाइस बर्बाद हो जाती। मगर अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है
इस जंग के बाद तालूत ने अपनी एक बेटी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया। तालूत ने तकरीबन 16 साल हुकूमत की और उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी कि किंग डेविड ने तकरीबन 40 साल हुकूमत की। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़रने बनाने का हुक्म सिखाया था। ये दर हकीकत एक जंगी लिबास था जिसमें लोहे को कड़ियों और दायरों की शक्लों में जोड़कर बनाया जाता था। इससे पहले लोग लोहे की तख्तियां पहन लिया करते थे जो बहुत वजनी हुआ करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो ज़रने बनाते थे वो हिफाजत भी देती थी और वजन में भी नहायत हल्की हुआ करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह होने के बावजूद बैतुल माल पर कभी बोझ नहीं बनना चाहते थे, लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी हलाल रोजी हमेशा खुद कमाया करते थे और इसलिए अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ फरमाई थी कि या रब मेरे लिए मेरी रोजी को आसान फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने मौजे के तौर पर लोहे को इनके हाथों में मोम की तरह नरम कर दिया। आसमानी किताबों में तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और उसके बाद ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज़ के मौजज़े से भी नवाजा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की स्पीकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त थी और उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। जब ये ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो पहाड़ इनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की हम्दो सना किया करते थे और परिंदे वहाँ पर गर्दनें झुकाकर अल्लाह की हम्दो सना सुना करते थे। और जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, और बेशक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह से बड़ा फजल अता फरमाया और हुक्म फरमाया है पहाड़ों तुम इनके साथ मिलकर खुशी लहानी से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी मुसख्खर करके यही हुक्म दिया और हमने उनके लिए लोहा नरम कर दिया। बनी इसराइल की कौम के कुछ लोग जो कि बहुत नाफरमान थे, जो कि दरिया के किनारे रहा करते थे, कहा जाता है कि ये भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से थे। उनका किस्सा कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और आप इनसे उस बस्ती का हाल दरियाफ्त फरमाएं जो समंदर के किनारे वाक़या थी, जब वो लोग हफ्ते के दिन के काम में हद से तजावुज़ करते थे। ये उस वक्त हुआ जब उनके सामने उनकी मछलियाँ उनकी तज़ीम करदा हफ्ते के दिन को पानी की सतह पर हर तरफ से खूब ज़ाहिर होने लगी, और बाकी हर दिन जिसकी वो यौम शंबा की तरह तज़ीम नहीं करते थे मछलियाँ उनके पास ना आती। इस तरह हम उनकी आजमाइश कर रहे थे बाय वजह के वो नाफरमान थे। दरअसल ये लोग मछलियों का शिकार किया करते थे और अल्लाह ताला ने इन्हें मना फरमाया था कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करेंगे, बाकी तमाम दिनों में ये शिकार कर सकते हैं। और अल्लाह ने इनकी आजमाइश कुछ यूँ की कि हफ्ते के दिन वहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ नजर आती थी, तो लिहाजा कुछ यूँ हुआ कि लोग वहाँ पर हफ्ते के दिन अपना कांटा तो फेंक दिया करते थे, लेकिन मछलियों को इतवार के दिन ही वहाँ से निकाला करते थे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ पर अपने जाल बिछाना शुरू कर दिए और फिर कुछ यूँ हुआ कि लोगों ने नदी नाले बना लिए कि जिनमें हफ्ते के दिन मछलियाँ आकर गिर जाती और ये उनको इतवार के रोज वहाँ से निकाल लेते। इस तरह उस कौम के एक गिरोह ने ये काम को अंजाम दिया और जबकि दूसरे गिरोह ने उन लोगों को मना फरमाया, जबकि एक तीसरा गिरोह वो था जो किस काम को बुरा तो समझता था लेकिन उन्हें मना नहीं करता था। लिहाजा अल्लाह के नेक बंदों ने उन लोगों से तंग आकर शहर के दरमियान में एक दीवार बना ली और इस तरह बनी इसराइल की उस कौम के दो हिस्से हो गए और नाफरमानों की तरफ से हर रोज हंसने और कहके लगाने की आवाज आती, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से आवाज ना आई। तो लोगों ने जब सुबह उठकर वहाँ पर देखा कि वो तमाम लोग बंदरों में तब्दील हो गए थे और इस बात का जिक्र कुरान में कुछ यूँ है, फिर जब उन्होंने इस चीज के तर्क करने के हुक्म से सरकशी की जिससे वो रोके गए थे तो हमने उन्हें हुक्म दिया कि तुम जलीलो ख्वार बंदर हो जाओ। यहाँ पर एक जरूरी पॉइंट ये है कि बहुत से लोग मजाक में भी ये बात कर देते हैं कि शायद आज के बंदर ये वही कौम है, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जब भी किसी कौम पर अजाब लेकर आते हैं तो उनकी नस्ल को खत्म कर देते हैं। अब तारीख को उठा के देख लें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इन तमाम नबियों की कौम पर जब अजाब आया तो उनकी नस्लों को खत्म कर दिया गया। ये लोग जब बंदरों में तब्दील हुए तो ना ये कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे, लिहाजा 3 दिनों में इन सब की मौत हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक एक और वाक़या जो कुरान में है वो ये कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दिन के वक्त अब बादशाह होने के तहत अपने कामों को सरअंजाम देते और रात का ज़्यादातर हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जंगों में और अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा। तो वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाह बनाई थी जहाँ पर किसी को आने की इजाज़त ना थी। तो हुआ कुछ यूँ कि रात के पहर में 2 लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादतगाह की दीवार फैलान कर अंदर आ गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घबरा गए शायद ये हमलावर हों, मगर उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है, हम में से एक भाई ने दूसरे भाई पर ज्यादती की है। तो उनमें से कहने लगा कि मेरे इस भाई के पास 99 दुनिया है जबकि मेरे पास एक दुम्बी है, तो ये मुझे कहता है कि अपनी एक दुम्बी को मेरे दुम्बियों के साथ चलने के लिए भेज दिया करो। तो मैंने भेजना शुरू कर दिया, मगर अब ये कहता है कि उस एक दुम्बी पर भी मेरा हक है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने साथ ये कह दिया कि तुमने उस भाई पर ज्यादती की है। तो वो दूसरा भाई साथ ही बोला कि आपने मेरी बात तो सुनी नहीं। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन ये समझ गए कि ये मेरी आजमाइश थी और वो सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला से इस बात की माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी और ईमान के किस्से कुरान खुद बयान करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक फर्जंद एक बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से नवाजा गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टॉपिक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जंग हुई थी जिन्नात से और ये इंसानी तारीख में पहली दफ़ा हुआ था। Anyhow, I hope you like this video. Wassalam for the next time.